चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 थी। चलो 2 नंबर सवाल तक हो गया इतना, इसे देखो लास्ट से। चलो करा के अनुपातों की तुलना करके बताइए कि कौन से समीकरण युग्म संगत कौन क्या है, असंगत है। ठीक है ना। चलो इधर तीसरे का पहला, चलो दिया 3x प्लस बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। सबका ध्यान देना चाहिए, जब भी प्रश्न हमको ऐसे देगा तो नियम होता है इधर हमेशा हो 0, क्या बनाओ 0। वैसे उत्तर ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन सही नियम नहीं है वो, हमेशा इधर क्यों तो 0 होना चाहिए। क्यों चाहिए, क्या लिखोगे 3x माइनस 5 बराबर 2x 0। अब भाग दोगे ना तो जानी दे रहा दिखाना नहीं पड़ेगा हमको। a1 कितना है 3, b1 c1 3/2 ना जी, फिर 2 माइनस, क्या दोनों बराबर होंगे, आगे तक मत क्यों जाने दो, इधर बराबर नहीं हो भैया। 3/2 2/3 बराबर नहीं होता है। कौन कंडीशन आया, a1 अपान इक्वल टू नॉट है d1 अपान नहीं, इसमें हमको क्या होता है संगत और संगत। तो अगर ये कंडीशन आएगा कैसे होगा, दिखाया हूं संगत हल। किसी कोई डाउट, पूरा मैं चार्ट बनवाया हूं, देख लो पूरा। तीसरा पहला हुआ, इसलिए दूसरा देखो, याद बता रहा हूं इधर, दूसरा देखो। अभी किसी पेन चलाना चाहिए, टू एक्स 3y बराबर 4x 6y बराबर 9। ठीक, चलो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस बराबर 0, 4x 0। यहां तक किसी कोई डाउट, अब भाग देंगे ना। चलो 2/, क्या लिखेंगे 7, 3/, हाँ यहां पर चलो 8, यहां पर सही है ना। चलो पहले काट लें, 2 का नाम 2 दूनी, 3 का नाम 3 दूनी, ये नहीं कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ये नहीं कटा। 8/, ये दोनों बराबर है परंतु ये बराबर कौन कंडीशन आया, a1 अपान a2 b1 अपान इक्वल टू नॉट c1 अपान संगत संगत लिखवाया हूं, असंगत। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर ना जी, कोनो हल मिलेगा नहीं, असंगत हो गया। आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बनवाया हूं। इसे रखा 3/2x 5/ बराबर 100, 9x बराबर 14 आ गए। 3/x प्लस माइनस 7 बराबर 9x, ठीक बराबर भाग दे। चलो 3/2 बटे क्या लिखूंगा,
5/3 बटे क्या लिखूंगा? -7/। क्या मैं इसको 9 बटे लिखता हूं? जाएगा ऊपर ना, तो 3/2 गुणे 1/। 5/3 गुणे, तो वही लिखा, वहां लिखा थी, मैं सियाना लगा दी। 7/3 5 दूनी 7 का नाम क्या? यहां पर 1/3 दूनी माइनस, चाहे लगाओ चाहे वहां लगाओ, यहां पर 1/। भैया यही नहीं बराबर थी, क्या बराबर होगा? कोई नहीं बराबर इसमें, इसको छोड़ दो, रहने दो, नहीं लिखो ना, तो यही नहीं बराबर है तो क्या लिखो? उसको छोड़ो। कौन आ गया? A1/B1/। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ना, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती कैसा लॉ मिलता है? संगत हल। अब तो कर लोगे, तो थोड़ा ना नहीं कर पाओगे तारो तो बड़ा से। चलो आगे देखो सर, 2 सवाल बाकी है, कर लोगे? ठीक, कर लेना। चलो आगे देखो यार, चौथा वाला देखो। ठीक, चौथा क्या बोला है? निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से, चलो देखो यार, चौथे का पहला x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। पहले चेक करो संगत है कि? x + y -5 और क्या लिखेंगे? 2x + 2y 10 बराबर 0। 1/2 नदी, यहां पर 1 है ना, यहां भी 1 है, किस बटे? -5/10। कोई दिक्कत? आगे 1/2, 1/5 दूनी, तीनों क्या गए? संगत संगत। क्या पर लिखो इसको? A1/A2 C1/। संगत हल। अब बोल रहा इसके संगत हल है, ग्राफी विधि से मान निकालो। चलो यार देखो, हम लोग ग्राफी विधि कैसे मान निकालें, ध्यान सुनने घर। चलो लिख लिया करो यहां पर, ग्राफी विधि से हल। क्या दिया हमको? x + y बराबर 5 ना, यहां क्या दिया? 2x + 2y बराबर, बताओ मैं इधर उसको किसी को कौन ले जाऊं? y ले जाओ। इसके बाद क्या जाएगा? 5 - y ले जाऊं, 2x बराबर 10 - 2y। ठीक, चलो बताओ इस और क्या जाएगा? 10 - 2y बटे क्या आएगा? 2 आएगा। काटो मत, इधर आने दो, तो हर को तो यही आ जाएगा, लेकिन तो सीखो यहां पर। चलता हूं मैं।
फिर काटोगे ना हमको तो यही समझ के आ जाएगा कि थोड़ा सीखो यहां पर। अब बनाते थोड़ा हम मान निकालते तीन तीन ठो। चलो अब यही तुम ध्यान सुनना, ठीक? चलो ऐसे ऐसे y के स्थान क्या रखूं? 0 x y x। अगर y के स्थान 0 रखोगे तो x मान कितना आएगा? 5 फंसेगा ना। एक बार तुम एकदम सरल भाषा बताओ, सरल भाषा में x स्थान रखो 0 तो y का स्थान क्या जाएगा? 5 आएगा। निकल गए 5 ही आएगा। कैसे? 0 रखोगे यहां पर तो 5 माइनस वाई, वाई चला इधर में तो वाई 5 आ जाएगा। ठीक, आगे और कोई मान रखो कठो ये रख दो। चलो या वाई के मान का रखो तो एक्स का मान कितना आएगा? 4। यहां रखो, एक बार रखो वाई के मान 0, एक्स का मान कितना आएगा? 5 आएगा ना जी। हाँ, यहां रखो एक्स का मान रखो 0, एक्स का मान 0 रखोगे 2 शून्य, यह सुनोगे ना। 10 माइनस 2y, 2y चला इधर, बताओ क्या आएगा इसका मान? 5। y के मान एक रखो, एक रखोगे 2 का नाम 8 आएगा। 2/8/2 4 आ गए। देखो सब मान वही है ना, सब मान वही है। देखो तो ग्राफ भी वही बनेगा। देखो ऐसे ऐसे, सही है। हाँ चलो, सबसे बड़का मान क्या है? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये क्या है? x। ये क्या है? हमने घर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमको निगेटिव वाला मान मिला ही नहीं है। तो देखो घर, जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है? x का मान 5। चलिए ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4। x का मान 5, y का मान क्या है? x का मान 5 ये ना, y का मान कितना है? 0 यहीं पर है। अगला क्या है? x का मान 0, y का मान कितना है? यहां x का मान 4, y का मान 1। x का मान 4, y का मान यहां कहीं आएगा। यह है ना, जितना ऊपर कर दिया। और इसके लिए एक प्लाट करोगे तो यही आएगा ना जी, यानी इसको तुम मिलाओगे, मिलाओगे ऐसे मिल जाएगा। सुनो ना, एकदम ऐसे मिलेगा, ऐसे। ठीक, अब बताओ अगर एक कंडीशन होता है तो दोनों रेखाएं क्या करती हैं? संपाती समांतर संपाती होती है, यानी इसी रेखा को ऊपर दूसरे के ऊपर बनेगी। कैसे बनेगी? अब समझ आया? इसी की जस्ट ऊपर आ, इसी जस्ट ऊपर आ। दूसरे क्यों बनेगी? अब समझ रहे से मतलब संपाती तो क्या होता है? उसी की जस्ट ऊपर, उसी जस्ट। तो रेखाएं कैसी हो गई? संपाती हो गई। बता संपाती ना कि हमारा हाथ दूसरे हाथ के ढक लेगा, वही संपाती होता है। कैसे हल होंगे इसके? अनेक हल आएंगे ना, हर मान होगा। ये भी मान देखो, x का मान 5, y का मान 0, अनेक हल निकलेंगे ऐसे चारों। तो से
चलो आगे देखो, अगला क्या सुनो पहले, दूसरा वाला। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, क्या करोगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। किसी का पेन चढ़ना चाहिए अभी। x गुणांक एक है ना, 1 बटे यहां पर 3, यहां बताओ -1 बटे -3, यहां पर -8 बटे -16, 8 दूनी माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बटे 3, 1 बटे 3, यहां कितना आ गया, आगे के दो बराबर है, संगत संगत, और जो असंगत हो उसका ग्राफ से हल नहीं निकालना है, बोला उसने, जो संगत है उसी ग्राफ से मान निकालना है, जो संगत उसको हल करना है, क्योंकि समान निकलवा नहीं करेगा। हाँ ठीक, d1 अपान इक्वल टू नॉट c1 अपान, कैसा हल हुआ, और असंगत हल कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है, जो हल का हल कर पाओगे आप नहीं, असंगत हल। ठीक, आगे देखो तीसरा का, 2x प्लस वाई 6 बराबर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या लिखोगे, 2 बटे 1 बटे, बताइए बराबर होगा, छोड़ दो तब आगे लिखो मत, 2 गन्नम 2, 2 दूनी -1 बटे 2, क्या 1 बटे 2 -1 बटे 2 बराबर होगा, कौन कंडीशन आ गया, a1 अपान इक्वल टू नॉट b1 अपान, संगत 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 हल। अब इसको ग्राफ से हल करना पड़ेगा, हल कर लो, हल करें हम, ठीक, तो ग्राफ से हल करना है, ठीक ना, चारों पहले तो ना, ठीक, उतार लो थोड़ा बड़ा से। चलो आगे देखो, 5वां सवाल, सबका ध्यान हो जाइए, दिया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना अधिक है, 4 मीटर, का अर्ध परिमाण 36 मीटर है, बाग की माए ज्ञात कीजिए। आयताकार बाग, क्या जी, अब आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने क्या हो, ये बाग है, इसकी लंबाई मान लो x, चौड़ाई क्या मान लो y, ये बाग है। माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। अब बोला क्या है, प्रथम प्रश्न क्या लिखोगे, बताया हूं ना, प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला है, लिख लिया करो, लंबाई चौड़ाई से बाग की लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कौन चाहता है जी लंबाई, तो लंबाई कहां लिखोगे, किससे ज्यादा है,
खत्म। तुम्हारा मन के ऐसे छोड़ दो, तुम्हारा मन क्यों वायु थले चले, क्या करूं, छोटू वायु थले कराऊं, छोड़ दे, छोड़ दो। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला, आयताकार परिमाप 36 मीटर, कितना है, बाग का परिमाप 36 है, बाग का परिमाप 36 मीटर है, ये बोला है ना। ये तो आयत है, आयत का परिमाप कितने लोग जानते हैं, परिमाप मतलब इसकी चारों तरफ का योग, तो 2 गुणे एल प्लस बी होता है, लंबाई गुणे, वो गुणा ही है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। देखिए हमको आयत का परिमाप ना देख क्या दिया, और परिमाप यानी इसका आधा माप क्या दिया है। चलो तो बाग का अर्ध परिमाप, यह कितना दिया है हमको, अगर परिमापों में 2 से गुणा है तो अर्ध परिमापों में क्या हो जाएगा, 2 से भाग ना, 2 को क्या हो जाएंगे, तो लंबाई कितना थी एक्स और चौड़ाई कितना थी, एक्स प्लस वाई कितना गया 36, समझे। परिमापों में 2 से गुणा है, अर्ध परिमापों क्या हो जाए, 2 से भाग हो जाएगा। अब समीकरण, समीकरण 1 से एक्स का मान यहां लगा दो, ठीक है, रखो। समीकरण 1 से एक्स का मान रखने, एक्स का मान कितना है, हो प्लस क्या पीछे है, वाई, वाई कई वाई, भैया एक्स से स्थान क्या रखा, वाई प्लस 4, तो वाई था, एक्स से स्थान क्या रखा मैंने, वाई प्लस वाई था, वाई वाई कई वाई प्लस 4, 4 के उधर 36 माइनस 32, ठीक, तो वाई बोल क्या बताओ, 32/2 कितना गया 16, तो क्या लंबाई नहीं निकालोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ना, y के मान कितना निकला, कितना गया, x कितना गया, यानी लंबाई आ गई 20 मीटर, चौड़ाई आ गई, उतार लो फटाक से, लास्ट में चीज लिख दिया करो सब लोग, फायदा होता है इससे, क्या होता है एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है। 16 उतार लो फटाक से, ठीक,